हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगी मैं आपको आज, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर आपको क्लियर होगा तो आगे बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही यूज में आता है ये टॉपिक एक्चुअली। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारा फैक्टर्स। ये हम फैक्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले फैक्टर्स होता क्या है? फैक्टर होता क्या है? फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो कि मतलब अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कहूँ कि आप मुझे 6 के सारे फैक्टर्स लिख कर दिखाओ। मीन्स कि आपको वो नंबर्स लिखने हैं जिसके टेबल में 6 आता है या फिर जिससे 6 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है रिमाइंडर 0 के साथ। 1 जो है ये यूनिवर्सल है। 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता ही होता है। 1 और वो नंबर हमेशा खुद के फैक्टर्स होते हैं। 1 और वो नंबर खुद, ये हमेशा फैक्टर्स होते ही होते हैं। उसके अलावा हम चेक करते हैं। तो फैक्टर्स निकालने के तरीके बता देती हूँ मैं कि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे ये तो छोटा नंबर था, आप इजीली बता सकते हो, लेकिन हमारे पास एक तरीका है फैक्टर्स निकालने का जिसे हम डिवीज़न रूल कहते हैं। जैसे कि अगर मुझे 24 के सारे फैक्टर्स निकालने हो, 24 के, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 24 को डिवाइड करना शुरू करूँगी 1 से। 24 को अब यहाँ पे आपके डिविजिबिलिटी रूल वाले कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल से आप इजीली गेस कर पाएंगे कि कौन से नंबर्स किससे डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे। जैसे कि ये 1 से डिविजिबल होगा तो 24 ही आएगा। दूसरा है मेरा 24 को मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो ये 12 आ जाएगा। आपको क्या करना है, 1 से 10 तक के नंबर्स ही डिवाइड करने हैं जिससे 24 डिवाइड होगा। जैसे कि 24 से मैं 3 को डिवाइड करूंगी 8, 24 को मैं 4 से डिवाइड करूंगी 6, 24 को मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो आएगा 4, और 24 को मैं 8 से डिवाइड करूंगी तो आएगा ये 3। ठीक है, अब मैंने बोला कि आपको 10 तक डिविजन्स करने हैं, ठीक है, लेकिन आप सोचो क्या ये 9 के टेबल में 24 आता है? नहीं आता है, तो डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। 10 के टेबल में 24 आता है? नहीं आता है, उसे डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको क्या करना है, 24 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। तो आप ये वाली लाइन लोगे और ये वाली लाइन, ये जो दोनों लाइन के नंबर्स हैं वो सारे के सारे 24 के फैक्टर्स हैं। आप बिल्कुल यहाँ से शुरू करो, ऐसे यहाँ से शुरू करो और यहाँ पे बढ़ो। जैसे पहला है 1, दूसरा है 2, 3, 4, 6, 8, यहाँ पे आ गए 3 हमने ऑलरेडी लिख लिया है, 4 हमने ऑलरेडी लिख लिया है, 6 हमने ऑलरेडी लिख लिया है, 8 हमने ऑलरेडी लिख लिया है। उसके अलावा बचते 12 एंड 24। यही वो नंबर्स हैं जो कि 24 के मीन्स यही वो नंबर्स हैं जिसके टेबल में 24 आता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 24 आता होगा। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। 24 एक छोटे नंबर से शुरू करती हूँ ताकि आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए। चलिए मैं जो नेक्स्ट नंबर लेती हूँ वो 84 लेती हूँ। ठीक है, 84 को मैं पहले क्या करूँगी, 1 से डिवाइड करूँगी, 84 को 2 से डिवाइड करूँगी, ये 84 आएगा, ये कितना आएगा 42, 84 को 3 से डिवाइड किया 28, 84 को हमने 4 से डिवाइड किया 21, 84 को हमने 6 से डिवाइड किया तो 14, 84 को हमने 7 से डिवाइड किया तो 12। अब मैंने कहा था कि आपको 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर से डिवाइड करने हैं, लेकिन ये क्या है, 84 ना तो 8 से डिवाइड होगा, ना तो 9 से और ना तो 10 से, तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, अब मुझे लिखने हैं फैक्टर्स ऑफ 84।
मैं क्या करूँगी, इस रो के सारे नंबर्स लिख देती हूँ पहले मैं, 1 2 3 4 6 7। अब इस रो में आते हैं, 12 हमने लिखा है नहीं लिखा है, 14 हमने नहीं लिखा है, 21 हमने नहीं लिखा है, 28 42 एंड 84। यही वो नंबर्स हैं जिनके टेबल में 84 आता है। ठीक है, फैक्टर्स में हमारा एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कॉमन फैक्टर्स। आपको 2 या 3 नंबर्स दे देंगे और वो कहेंगे कि आप इनके कॉमन फैक्टर्स निकालो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं तो ऐसा क्वेश्चन होगा कि फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ, जो हमने नंबर्स के निकाले हैं वही देख लेते हैं, फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 84। ठीक है, मैं इन दोनों के फैक्टर्स लिख देती हूँ, 24 के जो फैक्टर्स हैं और 84 का जो फैक्टर है उनको लिख देती हूँ मैं। इसके जो फैक्टर्स 24 के जो फैक्टर्स थे हमारे 1 2 3 4 6 8 12 24, ये हमारे 24 के फैक्टर्स हो गए। और 84 के लिख देती हूँ मैं, 1 2 3 4 6 7 12 14 21 28 42 एंड 84। अब आपको लिखने क्या है, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स मीन्स वो फैक्टर्स जो दोनों, वैसे नंबर्स जो दोनों में हैं, मतलब वैसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनके टेबल में 24 भी आता है और 84 भी आता है। तो हम यहाँ से सर्कल करना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 6 7 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, 8 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, 12 दोनों जगह है, 24 नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 24 ही बचता है जो कि यहाँ है बट यहाँ पे नहीं है। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स इतने ही हो गए। कौन कौन से, 1 2 3 4 6 और 12, ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है मल्टीपल्स देखेंगे। मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल बेसिकली होता है किसी भी नंबर को, किसी मल्टीपल मीन्स कि किसी भी नंबर का टेबल में, अगर इजी लैंग्वेज में आप बताऊं तो, और अगर डेफिनेशन बताऊं, द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन मल्टीप्लाइंग 2 और मोर होल नंबर इज कॉल्ड अ मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। जैसे एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मल्टीपल के बारे में बता दूं। द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। ये सारी बातें मैं आपको एग्जाम्पल देने के बाद बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 5। फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो आपको क्या करना है, 5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को पहले 2 से, फिर 5 को 3 से, 5 10 एंड 15। तो आप लिखोगे 3 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5 10 एंड 15। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मल्टीपल्स के बारे में है कि द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। हमेशा जब हमें किसी नंबर का मल्टीपल कहता है तो उस नंबर का जो पहला मल्टीपल होता है वो नंबर खुद होता है। हर नंबर जो होता है वो खुद का मल्टीपल तो होता ही होता है। और जीरो, अगर मैं जीरो की बात करूं तो जीरो इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर।
जैसे आपने फैक्टर्स में देखा कि फैक्टर इज अ 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वैसे 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। अगर किसी नंबर के पूछा जाए, जैसे फैक्टर्स जो हैं वो फिक्स होते हैं कि किसी भी नंबर का अगर मुझे 12 के फैक्टर्स बोल दिए तो ये फिक्स्ड हैं कि कितने होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल्स की बात की जाए कि 12 के मल्टीपल्स कितने हैं, तो वो इनफाइनाइट है। मैं 12 की टेबल कितने बार भी लिख सकती हूँ। तो मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं और फैक्टर्स फिक्स होते हैं। फैक्टर्स फिक्स होते हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हो एफ से, फिक्स्ड एंड मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। हमेशा आपको मल्टीपल्स में क्वेश्चन दिया होगा कि फाइंड 2 मल्टीपल्स, 3 मल्टीपल्स, 4 मल्टीपल्स, 5 मल्टीपल्स, हमेशा आपको इस टाइप से कहा होगा ताकि आप क्लियर हो कि आखिर मल्टीपल्स हमें निकालने कितने हैं। अब हमारा जो मल्टीपल्स में दूसरा टॉपिक आता है वो आता है कॉमन मल्टीपल्स का। कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स जैसे कॉमन फैक्टर देखा था वैसे ही कॉमन मल्टीपल्स हैं। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5। 3 के मल्टीपल्स लिख दूंगी मैं 3, बेसिकली मैं 3 की टेबल लिख रही हूँ। आपको कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 कितने, 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 आपको नंबर बताना होगा। यस, 5 के मैं टेबल लिख देती हूँ। आगे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 30 तक ही है, तो यहाँ पे भी मैंने 30 तक ही लिखा। अब इनके कॉमन मल्टीपल्स जो होंगे वो कॉमन मल्टीपल्स 15, 30 जो कॉमन हो दोनों में, तो ये आ गया 15 एंड 30। हमें 2 पूछा था, हमने 2 कॉमन मल्टीपल्स बता दिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन से नंबर किससे डिविजिबल हैं, जो फैक्टर निकालने में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा